जिस महाराज ने एक झटके में 15 साल बाद सत्ता में आई कांग्रेस की सरकार को गिरा दिया, अब वो ही भाजपा में छोटे कद के नेता हो गए। ऐसा हम नहीं, कांग्रेस के पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा कह रहे हैं और ऐसा उन्हें भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव ने कहा है। सज्जन सिंह वर्मा ने तो सार्वजनिक मंच पर ऐसा ही कहा है, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है वह तो सज्जन सिंह वर्मा ही जाने। बहरहाल सज्जन सिंह वर्मा के इस बयान के बाद राजनीतिक महकमे में हलचल बढ़ गई है। सियासी गलियारों के बीच सज्जन सिंह वर्मा की ग्वालियर यात्रा चटाकेदार रही, क्योंकि वहां उन्होंने बयान ही कुछ ऐसा दिया। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया इंदौर आए थे और उन्होंने भाजपा राष्ट्रीय महासचिव के घर भोजन किया था। इस वाक्य को सज्जन सिंह वर्मा ने रोचक अंदाज में प्रस्तुत किया। सज्जन सिंह का यह बयान भाजपा के नए अंतरकलह को जन्म दे सकता है और यह अंतरकलह होगा कैलाश विजयवर्गीय और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच। मध्य प्रदेश में उपचुनाव से पहले जीतने की होड़ में बयानों से कई तरह की बिसातें बिछाई जा रही है। लोगों के सामने क्या बयानबाजी होती है और लोगों के पीछे क्या होती है, ये किसी को नहीं पता। जब ज्योतिरादित्य सिंधिया इंदौर आए थे तब वो भाजपा महासचिव के घर पर भी मिलने गए थे। इस दौरान सिंधिया ने वहीं पर भोजन किया था। सिंधिया के आगमन की सूचना मिलने पर भाजपा कार्यकर्ताओं का हुजूम कैलाश विजयवर्गीय के घर पर उमड़ पड़ा था। कैलाश जी के ऑफिस का कांच का दरवाजा तक टूट गया था। इसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने वहां पर भोजन भी किया था। इस पूरे घटनाक्रम को किसी ने भुनाया है तो वो है पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा। कुछ दिन पहले सज्जन सिंह वर्मा ने खुले मंच से कहा था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया नक्टे जैसे कैलाश विजयवर्गीय के घर पर खाना खाने चले गए और कैलाश विजयवर्गीय बंगाल भाग गया। सुनिए। बड़ा तामझाम एक दिन पहले से घोषणा की, कैलाश विजयवर्गीय से बात की कि मैं आ रहा हूँ, ना आओ महाराज आओ, और कैलाश विजयवर्गीय भाग गए बंगाल। अब वहाँ नकटे सरीके बैठ के सिंधिया बाबू ने भोजन किया। अब वहाँ नकटे सरीके बैठ के सिंधिया बाबू ने भोजन किया। अब वहाँ नकटे सरीके बैठ के सिंधिया बाबू ने भोजन किया। ये तो कुछ नहीं, अब जो सज्जन सिंह वर्मा बोले उससे राजनीति में भूचाल भी आ सकता है। यहां तक तो ठीक था, लेकिन अब आगे की बात जो सज्जन सिंह वर्मा ने मीडिया के सामने कही है वो आपके होश उड़ा देगी। 2 दिन पहले पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ग्वालियर गए थे। ग्वालियर में सज्जन सिंह वर्मा ने कैलाश विजयवर्गीय और सिंधिया को आड़े हाथों लेते हुए ये तक कह दिया कि उन्हें कैलाश विजयवर्गीय ने कहा था कि सिंधिया भाजपा में मुझसे बहुत छोटे कद का नेता है। सज्जन सिंह वर्मा ने रोचक अंदाज में कहा कि मैंने कैलाश विजयवर्गीय से कहा कि क्यों भाई कैलाश ऐसा क्यों करता है, तो कैलाश विजयवर्गीय ने उनसे कहा कि देखो सज्जन भैया, भाजपा में ज्योतिरादित्य सिंधिया मुझसे बहुत छोटे कद का नेता है। मैं राष्ट्रीय महासचिव हूँ। अब एक जना खाना खाने आ रहा है, मेरे नौकर चाकर और मेरे बेटे ही खाना खिला देंगे। वो होस्ट है ही नहीं। कैलाश विजयवर्गीय बंगाल भाग गया और आप जाके सुस्वादी भोजन उसके घर पे कर रहा हो। अब मैं इस बारे में ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाऊंगा कि खाना खिलाने वाला है ही नहीं वहाँ बैठ के। तो कैलाश से मैंने पूछा, क्यों भैया कैलाश ऐसा क्यों करता है? हमारा दोस्त भाई इंदौर में रहता। बोले यार सज्जन भैया देखो, एक बात समझ, भाजपा में ज्योतिरादित्य सिंधिया मेरे से बहुत छोटे कद का नेता है। मैं महामंत्री हूँ राष्ट्रीय। अब एक जने खाना खाने आ रहा, कहा होगा मेरे नौकर चाकर मेरे बच्चे खिला देंगे खाना। तो देखा आपने, नेता मंत्री किस करवट हो जाए यह किसी को नहीं पता। सज्जन सिंह ने कैलाश विजयवर्गीय से इस संबंध में बात भी कर ली और कैलाश जी ने इतना कुछ उनको कह भी दिया। कैलाश विजयवर्गीय की गैर मौजूदगी में ज्योतिरादित्य सिंधिया कैलाश विजयवर्गीय को अपना समझकर और पार्टी के बड़े नेता होने के कारण उनके घर पर गए थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया भी छोटे मोटे नेता नहीं है, इसलिए कैलाश जी के घर पर उनकी आगवानी भी उसी प्रकार से की। इस बात को सज्जन सिंह वर्मा ने चटाकेदार अंदाज में ऐसा बनाया कि मामला सुर्खियों में आ गया। बहरहाल सज्जन सिंह वर्मा ने उनकी और कैलाश विजयवर्गीय के बीच की बातचीत में ज्योतिरादित्य सिंधिया को छोटे कद का नेता बता दिया। दुर्भाग्य है कि कल तक जिन्हें महाराजा कहकर संबोधित किया जाता था वो आज छोटे कद के नेता हो गए।